ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि हमारे अपने ही शरीर के अंदर इतने गहरे राज छुपे हो सकते हैं जिनका सीधा कनेक्शन हमारी चेतना, हमारी एनर्जी और यहाँ तक कि हमारी किस्मत से भी हो सकता है। आज हम ऐसे ही एक राज की परतें खोलने वाले हैं। ये राज उन तस्वीरों में छिपा है जिन्हें हम सदियों से देखते आ रहे हैं, और ये राज जुड़ा है एक योगी के रहस्य से। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी भी किसी योगी, किसी ऋषि मुनि या बुद्ध की कोई मूर्ति या तस्वीर देखिए तो उन सब में एक बात कॉमन होती है। चाहे वो ध्यान में हो, उपदेश दे रहे हो या बस चुप बैठे हों, उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा एकदम सीधी होती है, बिल्कुल एक खींचे हुए धनुष की तरह। तो क्या ये सिर्फ एक डिसिप्लिन का मामला है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक अच्छी या बुरी आदत का सवाल नहीं है। ये सवाल है जीवन और मृत्यु के बीच के फर्क का। एक तरफ है झुकी हुई रीढ़ और दूसरी तरफ है सीधी तनी हुई रीढ़, और पुराने ऋषियों के मुताबिक हमारी चेतना का सारा खेल इसी में छुपा है। अब ये शब्द सुनने में थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन जब हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे ना, तो पता चलेगा कि झुककर बैठना सिर्फ एक खराब आदत नहीं, बल्कि ये हमारी एनर्जी का एक ऐसा लीक है जो हमें धीरे धीरे मेंटल और फिजिकल डेथ की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए इस आध्यात्मिक रहस्य से निकलकर इसके पीछे के ठोस, साइंटिफिक और एवोल्यूशनरी वजहों को समझते हैं। आइए जरा एवोल्यूशन की कहानी को देखते हैं। इस धरती पर लाखों जीव हैं और उन सबकी रीढ़ की हड्डी जमीन के समानांतर हॉरिजॉन्टल होती है, और शायद इसीलिए उनकी चेतना भी सीमित है। लेकिन लाखों सालों के विकास में एक चमत्कार हुआ। इंसान 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी रीढ़ को जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर सीधा कर लिया। और ये सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं था, ये चेतना का एक विस्फोट था। इंसान का कनेक्शन अब सिर्फ जमीन से नहीं रहा, बल्कि आसमान से भी हो गया। योगी लोग इस बात को जानते थे। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर चीज को नीचे की ओर खींचती है, यहां तक कि हमारी प्राण ऊर्जा को भी। तो जब कोई झुककर बैठता है तो वो ग्रेविटी के सामने सरेंडर कर देता है, अपनी चेतना को वापस जानवरों वाले निचले स्तर पर धकेल देता है। और कमाल की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी इसे साबित कर रही है। जब रीढ़ सीधी होती है तो शरीर में टेस्टोस्टेरॉन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो कॉन्फिडेंस और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं कॉर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, वो कम हो जाता है। मतलब सिर्फ सीधा बैठने भर से किसी की भी मेंटल स्टेट बदल सकती है। इसका एक और बिल्कुल सीधा सीधा फिजिकल असर भी है। एक झुका हुआ इंसान कभी भी पूरी गहरी सांस ले ही नहीं सकता। जब रीढ़ मुड़ी होती है तो डायाफ्राम, जो सांस लेने वाली मेन मसल है, वो दब जाती है और हम सिर्फ छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, जिसका सीधा मतलब है लाइफ फोर्स की कमी। इसी वजह से दिमाग में एक फॉग, एक धुंध सी छाई रहती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और एक अजीब सी पुरानी थकान हर वक्त महसूस होती है। चलिए अब फिजिकल शरीर से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और रीढ़ की हड्डी की जो सटल एनर्जेटिक एनाटॉमी है उसे समझते हैं। योग विज्ञान के मुताबिक हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच से एक बहुत सूक्ष्म नाड़ी गुजरती है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना। आप इसे एनर्जी का मेन हाईवे समझ सकते हैं। ये हमारे बेस चक्रा से शुरू होकर सीधे दिमाग के सेंटर तक जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी का कोई पाइप हो। अगर पाइप सीधा है तो पानी बिना किसी रुकावट के बहेगा, लेकिन अगर उसी पाइप को बीच से मोड़ दिया जाए तो पानी वहीं रुक जाएगा, जाम हो जाएगा। ठीक यही हमारी एनर्जी के साथ होता है। सीधे बैठने पर यह सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, लेकिन झुकते ही इस हाईवे पर एक बैरिकेड लग जाता है। एनर्जी ऊपर नहीं जा पाती और नीचे ही जमा होकर सड़ने लगती है, जो बाद में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में बदल जाती है। हमारी रीढ़ में 33 वर्टिब्रे यानी 33 मनके होते हैं, और ये कोई संयोग नहीं है। योग विज्ञान इसे देवताओं की सीढ़ी कहता है, एक सिंबॉलिक सीढ़ी। हर एक मन का कॉन्शियसनेस के एक अलग लेवल को दिखाता है, और जैसे जैसे एनर्जी इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ती है, इंसान एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ता है। तो ठीक है, ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी फ्लो हमारी बाहरी जिंदगी और इस ब्रह्मांड से हमारे कनेक्शन को कैसे इफेक्ट करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी एक कॉस्मिक एंटेना की तरह है। ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है ना? जब रीढ़ सीधी होती है तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करती है और इस कॉस्मिक एनर्जी को सीधे हमारे सिस्टम में खींच लेती है। यही वजह है कि ध्यान के लिए सीधा बैठना सबसे जरूरी शर्त बताई गई है, वरना सिग्नल ही नहीं मिलेगा। आप देखिए,
सीधा होना हमेशा से सत्ता, शक्ति और कंट्रोल का प्रतीक रहा है, जबकि झुकना गुलामी और हार का। जब हम अपनी रीढ़ को झुकाते हैं तो हम अनजाने में अपने ही मन और अपनी ही परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। हमारी एनर्जी का फ्लो ऊपर चेतना की ओर उठने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगता है। और आज के मॉडर्न ज़माने में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। हम घंटों स्क्रीन के सामने गर्दन झुकाए रहते हैं, जिससे टेक्स्ट नेक जैसी नई बीमारी पैदा हो गई है। एक नॉर्मल सिर का वजन करीब 12 पाउंड होता है, लेकिन जब हम फ़ोन देखने के लिए गर्दन झुकाते हैं ना, तो हमारी रीढ़ पर 60 पाउंड मतलब 27 किलो तक का दबाव पड़ सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है। जो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? अच्छी खबर ये है कि इसे बदला जा सकता है, और इसकी शुरुआत बहुत छोटी लेकिन लगातार अवेयरनेस बनाए रखने से करनी होगी। इसे एक खेल की तरह बना सकते हैं। दिन में जब भी याद आए, बस खुद को सीधा करने की प्रैक्टिस करें। बस कल्पना करें कि सिर के ऊपर से कोई धागा खींच रहा है। कंधों को पीछे ले जाएं, ठुड्डी को सीधा रखें और एक गहरी सांस लें। ऐसा करते ही एक हल्कापन सा महसूस होगा। और इस सही पॉस्चर की फीलिंग को याद रखने का एक और बड़ा आसान तरीका है दीवार टेस्ट। दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़े हो जाइए, ऐसे कि एड़ी, कूल्हे, कंधे और सिर सब दीवार को छुएं। बस यही है सीधी रेखा। इस एहसास को याद कर लीजिए। जैसे ही रीढ़ को सीधा रखने की प्रैक्टिस शुरू होती है ना, ये पाया गया है कि नेगेटिव विचार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। शरीर बहुत तेजी से रिचार्ज होता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जीने लगता है और अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करना शुरू कर देता है। तो ये याद रखना जरूरी है, हर बार झुकना बेहोशी को चुनना है और हर बार सीधा होना होश को। ये चॉइस हर पल हमारे पास है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों की एक लड़ी नहीं है, ये मुक्ति की चाबी है, और इसे घुमाने से ही भीतर का खजाना खुल सकता है।